ये अभी मोदी जी का जो 3.0 आ रहा है ना 3.0, इसके बाद जितने भी ये कुकुर मुत्ते हैं ना, ये फूके हुए कारतूस, फ्यूज बल्ब के झालर, सब के सब आपको जेल में दिखेंगे। अकेला अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं रहेगा, पूरी मंडली जेल में आपको। केजरीवाल नंबर 1 का झूठा, दिल्ली को लूटा, जनता को दिया धोखा और जगह जगह इसने खुलवा दिया दारू का ठेका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और संगम बिहार क्षेत्र से शरद झा जी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। पहला सवाल आपके राजनीतिक कैरियर में जो अभी देखने के लिए मिल रहा है, केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी हमेशा चाहती थी कि भाई ये जेल में जाए, सभी बड़े बड़े नेता भी बोलते थे, आखिरकार वो हो गया। क्या रखते हैं पक्ष अपना? देखिए, केजरीवाल जी के लिए बीजेपी क्यों चाहेगी? जिस कांग्रेस के गोद में केजरीवाल जी जाके बैठे हैं, उसी कांग्रेस के सारे नेता 1 महीना पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल चोर है, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए बोलता था कि कांग्रेस का पूरा खानदान चोर है। तब ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए। लेकिन कोई भी चोर जब चोरी कर देता है भाई साहब, तो अपना कोई ना कोई सूत्र छोड़ देता है। तो सूत्र इसने छोड़ दिया था, अब इसको ईडी ने पकड़ लिया है, तो चोरी करेगा वो पकड़ाएगा। चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, वो भी बेल पे छूटे हुए हैं, सोनिया गांधी जी वो भी बेल पे छूटी हुई हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में है, इनके सारे टॉप नॉच नेता जितने भी है सब जेल में है। क्या लगता है ये चुनाव में आप लोगों को बूस्ट देगा या अभी तो इसका नुकसान परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा? मैं नहीं मानता कि इससे चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला है। ना ये पकड़ाया है उसके बाद भी, और ये नहीं पकड़ाता उससे पहले भी। चुनाव तो लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार, और वो 400 पार होके रहेगा। अच्छा, 400 पार तो होगा, चलिए मान लेते हैं। अब केजरीवाल के ऊपर दोबारा से आते हैं। जिस प्रकार से वो सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की बात करते थे, अब वही सेम काम इन्हीं लोगों के साथ हो रहा है। तो इनकी नीयत कितनी साफ रही है। 10 साल में एक ब्यूरोक्रेट बंदा आता है, साफ नीयत साफ चेहरा लेके आता है। वो आंदोलन तक भी सही थे वो केजरीवाल, मगर पैसा का भूख और राजनीतिक कटुक, ये चीज क्या है कि इंसान को पूरा बर्बाद कर देता है या शिखर तक लेके जाता है? केजरीवाल जी ने तो खुद ही बोला था, अगर उनका पुराने स्टेटमेंट्स लीजिएगा तो ये कुर्सी सबको चोर बनाए थे, तो वही कुर्सी उनको भी चोर बना दी है। और आज अन्ना जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट और इंटरव्यू सब आ रहा था। अन्ना जी ने आज बोला है कि मेरी सबसे बड़ी भूल रही, मैंने इस को बैकअप दिया, साथ दिया, आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं ने दिया था। अन्ना जी जब खुद अब समझ चुके हैं कि मैंने एक ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था, अन्ना जी भी पश्चाताप में डूबे हुए हैं आज सारे दिन। ठीक है, तो सब पब्लिक समझ गई है कि ये क्या कहने आया था और इसके अंदर में क्या क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इसके दिमाग में चल रही थी, वो एक्चुअल में दिखा है शराब घोटाले के थ्रू। नहीं, शराब घोटाले के थ्रू दिखा है। वो उनका सबसे हाईएस्ट एक थॉट से मोदी जी और आप लोग उनसे डरते हो। हम लोग क्यों डरेंगे? नहीं, वो कहते हैं कि आप लोग डरते हो तभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, 365 दिन चलने वाली पार्टी है। जब 1984 में हम 2 सीट पे रह गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतने ही तन और मन से कार्यरत थे, और जब आज हम 303 सांसद हैं तब भी उतने ही कार्यरत हैं। और कल जो अभी चुनाव होगा और घोषणा होगा, 370 भारतीय जनता पार्टी अकेले और 400 एनडीए पार करने जा रही है, तब भी उतने ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता कर्मशील रहेंगे। मैं आ रहा हूँ, एक सवाल और। गंभीर जी, रजौरा जी हमारे साथ देवली से बीजेपी नेता जुड़ गए। रजौरा जी, आप लोग सभी लोग मिल करके हमेशा ही शुरू से रहा, केजरीवाल जी को आप लोग ताड़ते थे। पहले एक जो आप संगीत हमेशा गाते थे, वो संगीत से ही शुरू करें केजरीवाल के बारे में। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, और भ्रष्टाचार मिटाने की जगह खुद ही भ्रष्ट हो गए, यथाभ्रष्ट हो गए। और सबसे बड़ी बात है, मैं पहले कहता रहा हूँ, मंच पर ही बोला था, केजरीवाल नंबर 1 का झूठा, दिल्ली को लूटा, जनता को दिया धोखा और जगह जगह इसने खुलवा दिया दारू का ठेका। सबसे बड़ी बात यह है कि उस ठेके से जहां इन्होंने वायदा किया था मैं जल घर घर पहुंचाऊंगा, फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, आप मुझे बताइए, ये लॉलीपॉप जिन्होंने दिया ना, बिजली फ्री नहीं है, कैसे नहीं है? आप पूछिए दुकानदार भाइयों से, पता लग जाए। 18 रुपए यूनिट है। आप बताओ ना, सुनिए, मैं 18 रुपए यूनिट देता हूँ। आप किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए, पहले 6 रुपए यूनिट आता था, और अब वो जो गरीबों की बात करता है ना कि ये गरीबों के लिए मैं फ्री कर रहा हूँ, बिजली फ्री कर रहा हूँ, बिजली फ्री नहीं है, इसने इधर मोड़ लिया है। जैसे अब व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो 18% देंगे आप, तो 18 यूनिट
के हिसाब से दोगे? हाँ, पर यूनिट देंगे और यहाँ पे जो है ना वो कह दिया फ्री। अच्छा 200 यूनिट फ्री, अरे 200 यूनिट से फ्री से तो गरीब आदमी क्या चलाता है? पंखा, टीवी, कूलर। अरे 200 यूनिट बनते ही नहीं है, फ्री तो ऑटोमेटिक ही है इसका। तो सबसे मेरा कहना यह है कि केजरीवाल जी आप चले थे किसको? शीला दीक्षित को जेल भेजने का काम करने का। परमात्मा भी देख रहा था कि अब उसको तो पहुंचा नहीं पाया। आज केजरीवाल खुद ही जेल में पहुंच गए। और एक स्पीच में भाई साहब ने बोला था, इन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि जो मनीष अगर तू चोरी करता है तो तू भी जेल जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं चोरी की दुकान में सरस्वती बैठ गई थी क्या उसी मंच पे जब बोल रहे थे? देखिए ये जो हमारा देश है ना, ये देश तपोभूमि है, यहाँ पे राम राज्य है। अगर जो व्यक्ति 5 आदमी के बीच में जो बोलता है वो सत्य बोलता है, गांठ बांध लो आप। अगर इसने जो भी बोला जो भुगत होगी है ना, तो यथा कर्म जैसे तथा कर्म, जैसे करोगे आप वैसे भुगोगे। अच्छा, इसका अभी परिणाम झा जी से पूछ लेते हैं। इसका जो परिणाम है, सही मायने में एक साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, दिल्ली में आप लोग तो जीत नहीं पाए कभी भाई, वर्षों का ये गवाह है, पूरी जनता गवाह है। लोकसभा चुनाव होते के साथ ही यही दिल्ली की जनता 7-0 देती है मोदी जी को। वहीं अगर तुरंत विधानसभा का चुनाव होता है, केजरीवाल को ले आते हैं। इन जनता के बारे में जनता कुछ देखेगी, इसमें से कुछ समझेगी? देखिए इस बार अब ये नहीं होने वाला है। इस बार तो 7 के साथ लोकसभा में तो हम लोग जीतेंगे ही। वो तो 14 में भी मिला था, 19 में भी मिला था। इसके बाद अब देखिए 14 वाले, उससे पहले जो 13 का चुनाव था, 13 में हम लोग 32 सीट लिए थे। हाँ। और अरविंद केजरीवाल को 28 सीट ही मिला था। लेकिन हम लोग जोड़ तोड़ के चक्कर में नहीं पड़े। और जिस केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाया, उस बार भी कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। तो हम लोग दोगले पार्टी नहीं है। ये तो शुरुआत से ही दोगला की भाषा बोलता है। हाँ, ये जरूर है कि 15 और 20 में इसको जनता ने सपोर्ट किया है, तो 25 में फिर इसको हटा देगा। पक्का 100% हटाएगा। अच्छा, अब इनके राजनीतिक कैरियर के संबंध में थोड़ी सी भविष्यवाणी कर दीजिए। दोनों नेता हो बहुत पुराने, अगर नहीं पी चिदम्बरम सब लेके जितने भी कुर्सी से हटे हैं या कोई ईडी, जैसे आपके लालू प्रसाद यादव बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, राजनीति लगभग खत्म हो जाएगी। भैया ये सब जेल जाएंगे, आपको पता होगा, पत्रकार हैं। अभी एक लोकसभा में अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि जितने भी पेंडिंग केस हैं किसी भी नेता या किसी के भी ऊपर, उसके 3 साल के अंदर उसको फैसला सुनाना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अभी जमा करके अभी जेल के गेट तक रख दिया गया है। ये अभी मोदी जी का जो 3.0 आ रहा है ना, 3.0, इसके बाद जितने भी ये कुकुरमुत्ते हैं ना, ये फूके हुए कारतूस, फ्यूज बल्ब के झालर, सब के सब आपको जेल में दिखेंगे। अकेला अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं रहेगा। पूरी मंडली जेल में आपको। क्या कहेंगे? ये तो निश्चित है डैमेज भविष्य है इनका, ये तो जनता जान चुकी है। और पूरी हमारी दिल्ली के जो लोग थे, भोले भाले थे, जो बातों में आ गए भाई ये फर्क पड़ेगा नहीं, ये 0 हो जाएंगे। और आने वाले 2025 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और सबसे बढ़िया है कि जहां मोदी है यहाँ योगी है। और आज उन्होंने जो राम राज्य का जो काम किया है, हमारा जो धर्मस्थल जो राम मंदिर बनवाया है, धारा 370 हटवाई है, और 3 तलाक का जो ऐसे मुद्दे उन्होंने सुलझा दिए हैं। आज मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं सारे लोग, तो ये निश्चित है कि दिल्ली में भी राम राज आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो नेता मौजूद रहे, शरद झा जी और गंभीर सिंह रजौरा जी ने आज केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया है, यानी कि जेल में वो पहुंच चुके हैं। आने वाले भविष्य में क्या कुछ होगा, क्या सोचते हैं, वो भी आपने सुना। ये और आप लोग जुड़े रहिए। केजरीवाल संबंधित और आम आदमी पार्टी के संबंधित अभी कोई भी जानकारी आती है हमारे चैनल पर आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको अपडेट के साथ अवगत जरूर करते रहें। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।